मकर राशि का जीवन अनंत मुसीबतों से भरा पड़ा है। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत तुरंत चली आती है। अभी जो सबसे बड़ी मुसीबत थी सन की 7.5 वो जा रही है 29 मार्च से। तो नई मुसीबत जो है वो शनि और राहु का मिलन पिशाच योग के माध्यम से आ रही है। अर्थात 7.5 तो गई, लेकिन शनि और राहु कुंडली में एक साथ हो जाएंगे तो पिशाच योग नामक नई मुसीबत आ गई है। तो अब क्या होगा आखिरकार? तो याद रखिएगा कि राहु और शनि दोनों को कुंडली में जहर कहा गया है। और आप तो जानते ही हैं जहर ही जहर को मारता है। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है जहर के समान, तो याद रखिए उसमें जो दवाएं दी जाती हैं वह भी जहर के समान ही होती हैं। तो जहर ही जहर को काटेगा। जैसे लोहे और लोहे को काटता है उसी तरह जहर भी जहर को ही मारता है। तो जो पिशाच योग आपके लिए जहर है, आपके लिए दर्द है, वही आपके लिए दवा बन जाएगी। लेकिन सभी जहर दवा थोड़ी बन जाते हैं। उसको दवा बनाने के लिए, दर्द को दवा बनाने के लिए, मरहम बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा वही आज की इस वीडियो में आप देखिए। मित्रों, आपको मालूम है कि कुंडली में जो आपका शनिदेव होता है वह आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। और राहु देव जो है वह क्या रिप्रेजेंट करता है? राहु देव आपके शार्प दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। शार्प दिमाग का मतलब चतुर चालाक दिमाग, जिसके अंदर साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है, उसी को चतुर चालाक दिमाग कहा जाता है। तो बस आपको करना क्या है कि अगर आपको इस पिशाच योग को खत्म करना है, शनि और राहु के योग को खत्म करना है, तो आपको करना क्या है कि आप अपने दिमाग का प्रयोग तो बढ़िया करें ही करें, क्योंकि उससे राहु एक्टिवेट होता है। लेकिन शनि क्या है? शनि आपका एक्शन है। और कौन सा एक्शन है? ईमानदारी भरा एक्शन। याद रखिएगा, ईमानदारी से भरा हुआ एक्शन है। तो आपको करना क्या है कि आप अपने दिमाग को इतना ज्यादा एक्टिवेट करिए, राहु को एक्टिवेट करिए, साम दाम दंड भेद को एक्टिव करिए और उसी के अनुसार एक्शन करिए। तो आपकी सारी मुसीबतें चली जाएंगी और कुल मिलाकर आपको इस पिशाच योग का, राहु और शनि जो आपस में मिल रहे हैं, इनका दंड आपको नहीं भोगना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात हमको और याद रखना है कि राहु को कुंडली में टॉपर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राहु को सफलता में सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। राहु कहता है चाहे जिस स्थान में जाइए, जिस विभाग में जाइए, जिस काम को शुरू करिए, उसके टॉप पर पहुंचना है। टॉप पर पहुंचना ही राहु का परम ध्येय होता है। अब राहु तो आपको टॉप पर पहुंचाना चाहता है, आपका विस्तार कराना चाहता है, लेकिन ये कब होगा? जब शनि का साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि आपका डेडिकेशन है। टॉप पर तो हर कोई पहुंचना चाहता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो हर कोई देखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो सफलता के सर्वोच्च स्तर पे पहुंच जाए। लेकिन क्या बिना डेडिकेशन के, बिना शनिदेव की मदद के आप पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि शनि आपका डेडिकेशन है। शनि आपका लगातार कार्य करने की क्षमता है। कंटिन्यूटी भी शनिदेव है। तो डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ जब काम किया जाएगा ना, तभी राहु एक्टिवेट होता है और तभी आप सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। और जब आप सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेंगे, शनि और राहु सही दिशा में एक्टिवेट हो जाएंगे, तो याद रखिएगा फिर आपका ये जो पिशाच योग है वह कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना कि शनिदेव को कर्म करने से मतलब है। लेकिन आप तो जानते हैं कि कर्म तो एक लेबर क्लास के लोग जीवन भर करते हैं। तो क्या उनको कोई बहुत बड़ी सफलता जीवन में प्राप्त हो पाती है? बिल्कुल नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि जो प्लानिंग है वह तो राहु है ना। प्लानिंग आपका राहु कहलाता है। राहु को मालूम है कि प्लानिंग कैसे करना है, सफलता के स्तर तक कैसे पहुंचना है। तो याद रखिए, कर्म करना ही बहुत नहीं होता,
उसमें स्मार्ट वर्क जो है, प्लानिंग जो है, स्ट्रेटजी जो है, रणनीति जो है, ये सब के सब राहु के हिस्से में आती है। तो हार्ड वर्क तो चलिए शनि का एक तत्व मान लिया गया, लेकिन हार्ड वर्क से ही सब कुछ नहीं होता। जब तक आपके पास अच्छी रणनीति ना हो, अच्छी प्लानिंग ना हो, तब तक आप जीवन के उच्च शिखर पर नहीं पहुंचेंगे और तब तक ये पिशाच दोष आपका समाप्त नहीं होगा। तो आपको हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ ही साथ इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि वह हार्ड वर्क ऐसा ना हो कि मजदूरों की तरह का हार्ड वर्क हो। आपको अच्छी प्लानिंग और कुल मिलाकर अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट और है जो राहु हमको सिखाता है कि भाई प्लानिंग तो ठीक है, हार्ड वर्क भी आपका ठीक है, लेकिन राहु जो है ना बहुत ही मिस्टीरियस टाइप का ग्रह है, रहस्यमयी है। तो कहता प्लानिंग खूब बना लीजिए, बढ़िया हार्ड वर्क कर लीजिए, लेकिन अपनी प्लानिंग का ढिंढोरा मत पीटिए, हल्ला मत मचाइए। ऐसा ना हो कि अभी प्लानिंग आपने एग्जीक्यूट भी नहीं की है, उस प्लानिंग में चलना भी आपने शुरू नहीं किया और आप सबको बताते चले जा रहे हैं कि भाई बस मैं ये काम शुरू करने वाला हूं और इसको जैसे ही शुरू करूंगा मैं करोड़पति, अरबपति या ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। तो राहु कहता है कि इस तरह भी काम नहीं चलेगा। सर्वोच्च स्तर पर वही लोग पहुंचते हैं जो पेट में बात को पचाना जानते हैं। अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा मत करिए, राहु कहता है। राहु का कहना यह है कि मुझको अमृत का पान करना था तो मैंने किसी को बताया नहीं। अगर मैं किसी को बता देता ना तो भगवान को पता चल जाता कि मैं लाइन पे खड़ा हो गया हूं देवताओं के अमृत पीने के लिए, और निश्चित तौर पर वो जो देवता है मेरा सर कलम कर देते। तो मैंने किसी को बताया नहीं है। तो यही है कि जो भी स्ट्रेटजी बनाइए, जो भी प्लानिंग करिए, हार्डवर्क करिए, दुनिया में उसका ढिंढोरा पीटने की कोशिश मत करिए। अगर आप ढिंढोरा पीट रहे हैं तो आप राहु को नाराज कर रहे हैं। राहु को नाराज कर रहे हैं तो पिशाच दोष जो है ना वह आपको काफी ज्यादा दिक्कत करेगा। शनि और राहु जो आपस में मिल रहे हैं, फिर उसमें अगर आप शनि या राहु में से किसी को नाराज कर देते हैं, आपने प्लानिंग तो खूब अच्छी कर ली, आपने हार्डवर्क भी कर लिया, लेकिन अब प्लान उसको सीक्रेट नहीं रख पाए, तो उससे फिर आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो मित्रों, ये मैंने आपको रेमेडीज बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा।